Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.39 from Iro-Hitley series. इस सीरीज में अपना ये क्वेश्चन जो है काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन अपना स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमें बोल रखा है कि ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि सर्कल ऑफ रेडियस आर्क के अलोंग एक पार्टिकल मूव करता है और उसकी जो वेलोसिटी है डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड एस, जो डिस्टेंस एस कवर करता है अलोंग द आर्क। जैसे अलोंग द आर्क या अलोंग द पाथ अगर डिस्टेंस एस ट्रेवल करा इसने यहाँ से यहाँ तक, तो वो जो स्पीड है वो ए रूट एस के हिसाब से डिपेंड करती है। इनिशियली एस जो है क्योंकि जीरो होगा तो इनिशियल स्पीड इसकी जीरो कंसिडर करी जा सकती है। वेयर ए इज ए कांस्टेंट, फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एस। यानी कि इनिशियली नेग्लिजिबल स्पीड होगी, थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा भी ऐसा आएगा उसके बाद वो धीरे धीरे स्पीड उसकी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है और उसका जो नेट एक्सेलरेशन जहाँ भी होगा उन दोनों के बीच का एंगल हमें बताना है। इतना सा सवाल है। टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी और वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल एज ए फंक्शन ऑफ एस कितना होगा वो हमें निकालना है। गिवन हमें है कि जो वेलोसिटी है या स्पीड जो है वो ए रूट एस के हिसाब से डिफाइंड है। सबसे पहले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी तो हमें पता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है वो हमें पता होना ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में नेट एक्सेलरेशन निकल के आएगी उन दोनों से, और फिर हम उनके बीच का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, वहाँ से नेट एक्सेलरेशन का एंगल निकाल पाएंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी जो अलोंग दी आर्क जो होगी वो वी डी बाई डी एस, स्पीड इंटू स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो वी डी बाई डी एस के हिसाब से वेलोसिटी तो वी तो दे रखा है तुम्हें ए रूट एस, और डी वी बाई डी एस क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ए तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रूट एस का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एस बन जाएगा। तो ए रूट एस तो वेलोसिटी है और डी बाई डी एस है ए अपॉन में 2 रूट एस कट गया ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आ गई वो ए स्क्वायर बाई 2 आ गई और ए कांस्टेंट था तो ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए, वो क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर। अब ये भी एस के फंक्शन में चाहिए तो वी एज ए फंक्शन ऑफ एस दे ही रखा है, वो सीधे ही रख दो यहाँ पर। ए रूट एस का स्क्वायर अपॉन में आर, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन में आर। अब ध्यान से सुनो, किसी भी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है तो इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, पार्टिकल की स्पीड एस के साथ में बढ़ रही है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड के डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, और नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ए नेट होगा और उनके बीच का ए नेट और वेलोसिटी के बीच का एंगल वही होगा जो ए नेट और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ए नेट निकालने के लिए, क्योंकि ए टी और ए एन पता है, मैं ए नेट और वी के बीच का एंगल निकाल रहा हूँ, इससे अच्छा मैं ए नेट और ए टी के बीच का एंगल निकाल लेता हूँ, क्योंकि ए नेट और ए टी जो है वो ए नेट का ही कंपोनेंट है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर एक्सेलरेशन के रिलेशन से ये एंगल निकाल सकता हूँ। टेन अल्फा बन जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो टेन अल्फा को ए एन अपॉन में ए टी लिखा जा सकता है। तो टेन अल्फा को ए एन अपॉन में ए टी लिखा जा सकता है, क्योंकि एंगल बिटवीन ए नेट और वी जो होगा वो एंगल बिटवीन ए नेट और ए टी के बराबर ही होगा। तो टेन अल्फा ए एन अपॉन में ए टी बन जाएगा। ए एन हमने निकाला था ए स्क्वायर अपॉन में आर इंटू एस, ए स्क्वायर अपॉन में आर इंटू एस, और दूसरा तुम्हारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था वो कितना था ए स्क्वायर बाई आर। तो जो टेन अल्फा बनेगा वो 2s अपॉन में आर स्क्वायर बन जाएगा। इसमें हमने कुछ मिस कराया गया, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर ए स्क्वायर एस अपॉन में आर, यहाँ पर ये आर आएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए स्क्वायर बाई 2 है, तो ये इसका होल स्क्वायर नहीं बनेगा यार, है ना। इसको थोड़ा सा हमने गलत तरीके से लिख दिया यहाँ पर, ये ए स्क्वायर बाई आर बनेगा। तो अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एस ऊपर रहेगा और 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 2s अपॉन में आर बनेगा, 2s अपॉन में आर स्क्वायर नहीं 2s अपॉन में आर, ये टेन अल्फा होगा। ये अल्फा यानी कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन बोले हैं, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल अल्फा है वो टेन अल्फा 2s अपॉन में आर के हिसाब से बदलेगा, या फिर अल्फा अगर हम लिखें तो वो बन जाएगा टेन इनवर्स 2s अपॉन में आर। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आई होप कि क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम पर अपना डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे जाकर तुम वो डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट डिस्कस करते हैं लाइव ऑडियो सेशन के अंदर। तो तुम भी अपने डाउट्स या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट या सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट कोई भी तुम वहाँ पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर दूंगा सबके लिए। और अगर टेलीग्राम पर सर्च करने से नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, तुम वहाँ से भी जा करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है।
बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में ऐसे के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।